तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 8 एपिसोड 73 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वहां पर लिंगडोंग की बहन क्विंगटन ने अंधेरी की पैतृक प्रतीक की पावर का यूज करते हुए साथ ही साथ इंगुआनवान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने दोनों लड़कियों ने मिलकर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक युआन कैंग पर किया था। युआन कैंग युआन गेट का फर्स्ट किंग डिसाइपल युआन कैंग ने भी उस अटैक को रोक तो लिया था, बट उसे काफी ज्यादा सीने उने पर ऐसे चोट लग चुकी थी। वहां पर क्विंगटन साथ ही साथ इंगुआनवान की अब एनर्जी काफी ज्यादा खत्म हो चुकी थी। वो लोग अब ऐसा दूसरा अटैक नहीं कर सकते थे। वहां पर युआन कैंग अपने घाव को देखता, फिर उन दोनों लड़कियों की तरफ देखता और फिर वह जोर जोर से हंसने लगता और कहता, सच में तुम लोग में काफी ज्यादा पावर और हिम्मत है कि तुम लोग इतनी ज्यादा छोटी उम्र में तुम लोग मुझे घायल करने में सक्षम हो गए। लेकिन आज तुम्हारा बहुत ही ज्यादा बुरा दिन है। आज मैं तुम सभी का यहीं पर कब्रगाह बनाऊंगा। वहां पर युआन कैंग महिमा सोचता है कि वह पैलेस ऑफ डार्कनेस यानी क्विंगटन के तो कुछ नहीं कर सकता, मतलब क्विंगटन तो नहीं मार सकता, बट वह डाउसेट की इंगुआनवान को तो जान से जरूरी मार सकता है। और अचानक से युआन कैंग की आंखों में एक बहुत ही ज्यादा डेंजर मारने का एकदम इच्छा प्रकट हो जाता है। युआन कैंग की आंखों से एक बहुत ही ज्यादा भयानक आभा बाहर निकलती है और युआन कैंग काफी ज्यादा स्पीड के साथ सीधे वहां पर इंगुआनवान पर अटैक करता है। इंगुआनवान भी युआन कैंग के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर तुरंत अपना हेवनली फिनिक्स जीथर निकालती है और बहुत सारे साउंड अटैक्स करती है। बट इस टाइम युआन कैंग बहुत ही ज्यादा एकदम आंखों लाल चुका था। वह सीधे ना अब उसके मन में केवल एक ही विचार ही था कि वह इंगुआनवान को जान से ही मार डालेगा। यहाँ पर इंगुआनवान ने भी बहुत सारे साउंड अटैक्स किए थे, लेकिन युआन कैंग उन सभी साउंड अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। और इधर जो क्विंगटन होती है वो भी युआन कैंग के इरादे को भांप लेती है और तुरंत वो भी इंगुआनवान को बचाने के लिए तुरंत वह युआन कैंग पर अटैक करती है। बट युआन कैंग एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक क्विंगटन पर कर देता है। क्विंगटन उससे जाकर दूर गिरती है, साथ ही साथ क्विंगटन के मुंह से खून भी निकलने लगता है। वहां पर जो युआन कैंग होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक पंच सीधे जाकर इंगुआनवान को मारता है। इंगुआनवान भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पंच को रोकने की कोशिश करती है, बट उसमें काफी ज्यादा पावर होती है। युआन कैंग के उस अटैक में इतनी ज्यादा पावर होती है ना गाइस कि वहां पर इंगुआनवान बहुत ज्यादा दूर गिरती है और इंगुआनवान मुंह से खून फेंक देती है। वहां पर इंगुआनवान भी अभी भी नहीं मरी हुई होती है, बट इस टाइम इंगुआनवान काफी ज्यादा घायल होती है। अगर उसे कोई दूसरा अटैक पड़ जाता ना तो पक्का ही वह मर जाती। इंगुआनवान अब उठने और हमला करने में भी सक्षम नहीं होती है। तभी वहां पर जो युआन कैंग होता है वह फिर से अपने हाथों में अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता है और फिर से इंगुआनवान को जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे डाउसेट के बाकी सारे डिसाइपल्स देखते हैं वो लोग भी तुरंत इंगुआनवान को बचाने के लिए उसके सामने जाते हैं। डाउसेट के डिसाइपल्स लगभग 100 डिसाइपल्स आकर ऐसे रास्ते में खड़े हो जाते हैं। वो लोग इंगुआनवान को ऐसे कैसे मरने दे सकते हैं। इंगुआनवान एक काफी ज्यादा चंचल और पूरे डाउसेट में काफी ज्यादा फेमस लड़की थी, उसे हर कोई पसंद करता था, इसलिए उसे डाउसेट के डिसाइपल्स ऐसे मरते हुए कैसे देख सकते थे। इसलिए तुरंत वो लोग युआन कैंग को रोकने की कोशिश करते हैं, बट युआन कैंग एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक है सीधे उन डिसाइपल्स पर करता है, जिससे बहुत सारे डिसाइपल्स दूर गिरते हैं और जाकर सीधे खून फेंक देते हैं। कुछ डिसाइपल्स तो मर भी जाते हैं। वहां पर जो इंगुआनवान होती है वो भी इस नज़ारे को देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि उसके सेक्ट के बहुत सारे डिसाइपल्स उसकी आंखों के सामने ही मारे जा रहे होते हैं। वहां पर युआन कैंग फिर से इंगुआनवान को जान से मारने के लिए उस पर अटैक करता है। इधर हमें यांग जियाओ को दिखाया जाता है, वो भी इंगुआनवान को देखती है, बट वो इस टाइम युआन गेट के थर्ड किंग डिसाइपल के साथ फाइट कर रही होती है, इसलिए वह मतलब इंगुआनवान को बचाने कैसे जाती। अगर
अगर वो थोड़ा भी इस फाइट से ध्यान हटाती ना तो उसकी जान भी जा सकती थी। वह जान देने से नहीं डरती थी, बट अगर वो अपना ध्यान फाइट से हटाती तो वो भी मर जाती, साथ ही साथ इंगू वान भी मर जाती। तभी हमें वांग यान को दिखाया जाता है। वांग यान युआन गेट के सेकंड किंग डिसाइपल के साथ फाइट कर रहा था। वांग यान जैसे देखता है कि युआन किंग इंगू वान को जान से मारने के लिए एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक सीधे इंगू वान पर कर रहा है, वहां पर जो वांग यान होता है वह अपने सामने ली कियान से नहीं फाइट कर रहा था। ली कियान को एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक मारता है जिससे ली कियान पीछे हटता है। वांग यान को जैसे ही मौका मिलता है वह सीधे इंगू वान को बचाने के लिए सीधे उसके सामने चला जाता है। वहां पर इंगू वान को सीधे पकड़ता है और सीधे इंगू वान को लेकर साइड हटने की कोशिश करता है, बट हमें युआन किंग के अटैक को दिखाया जाता है। युआन किंग वांग यान को वांग यान को इंटरफेयर करते हुए देखता है ना तो कहता है चल पहले तू ही मर जा, और वांग यान पर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। वहां पर वांग यान इंगू वान को बचाकर साइड हटने की कोशिश कर रहा होता है। इसी में युआन किंग का अटैक जाकर वांग यान से टकराता है और वांग यान जाकर दूर छटकता है, साथ ही साथ इंगू वान भी जाकर दूर गिरती है। और इस टाइम वांग यान की वांग यान का जो हाथ नहीं था वो भी टूट जाता है। वहां पर वांग यान के मुंह से खून बहुत ही तेज फेंकने लगता है। वहां पर इंगू वान जैसे इस नजारे को देखते है वो भी काफी ज्यादा एकदम जोर से चिल्लाती है सीनियर वांग यान। वहां पर इंगू वान की आंखों से काफी ज्यादा आंसू बरसते। इधर हमें यांग जियाओ को दिखाया जाता है, वो भी बहुत ही ज्यादा आंसू उसके भी आंखों से आंसू गिर रहे थे क्योंकि वह किसी भी हालत में अपनी बहन को बचाने के लिए नहीं जा पा रही होती है और वह गुस्से में अपने सामने वाले लीडन पर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक्स करने लगती है। और वहां पर लीडन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर इंगू वान पर भारी पड़ने यांग जियाओ पर भारी पड़ने लगता है। और इधर हमें युआन किंग को दिखाया जाता है। युआन किंग अपने सेकंड किंग डिसाइपल लीडन से बोलता है ली कियान से बोलता है, ली कियान जाओ और उस लड़की इंगू वान को जान से मार दो। वहां पर जो ली कियान होता है वो तो वांग यान से फाइट कर रहा था, बट वांग यान बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए वहां पर सेकंड किंग डिसाइपल फ्री हो चुका था। वहां पर जो सेकंड किंग डिसाइपल ली कियान होता है वह इंगू वान को जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और हमें जैसे ही बहुत सारे डार्क साइड के डिसाइपल्स इसमें घायल थे, वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि बहुत सारे डार्क साइड के डिसाइपल्स मर भी चुके थे और बहुत सारे लोग घायल भी थे। वहां पर जो ली कियान होता है वह इंगू वान को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपने हाथ में काफी ज्यादा खतरनाक पंच तैयार कर चुका था। और जैसे इंगू वान को मारने ही वाला होता है, आसमान से एक काफी ज्यादा खतरनाक और हरी कलर की रोशनी सीधे बैटल एरिना में एंटर करती है। वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पीड से उड़ाता है, एकदम हवा में जब उड़ाता है जिस जहाज ने एकदम उड़ती है तो एकदम चार तरफ आवाज करती है, ऐसा ही कुछ आवाज आ रहा होता है। और ये गाइस और कोई नहीं बल्कि लिंगडोंग होता है। लिंगडोंग तुरंत ली कियान पर ली कियान इंगू वान को जान से मारने वाला होता है ना, बट वहां पर लिंगडोंग इतना ज्यादा खतरनाक स्पीड से उड़ता हुआ आता है ना कि सीधे एक पंच सीधे ली कियान को मारता है। और वहां पर जो युआन किंग होता है वह कहता है ली कियान सावधान रहो, बट ली कियान को कुछ भी पता ही नहीं चलता। तब तक लिंगडोंग का पंच उसके सीने पर पड़ चुका होता है। लिंगडोंग का पंच इतना ज्यादा भयानक होता है ना गाइस कि सीधे युआन गेट का सेकंड किंग डिसाइपल उड़ता हुआ जाता है, पीछे पहाड़ था, पहाड़ को छेद कर देता है, एकदम पहाड़ के अंदर घुस जाता है और हमें वहां पर लिंगडोंग की एंट्री को दिखाया जाता है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नावल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाई करना है तो आप लोग बाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। हमें लिंगडोंग को बैटल एरिना में एंटर करते हुए दिखाया जाता है। जैसे लिंगडोंग बैटल एरिना में एंटर करता है
आसपास का एकदम पूरा एरिया बहुत ज़्यादा भयानक प्रेशर से भर जाता है। इस समय लिंगडोंग की बॉडी से जो आवाज़, लिंगडोंग की आंखों में जो गुस्सा था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उसने एक ही पंच में ना युआन गेट के सेकंड किंग डिसाइपल को उड़ाकर फेंक दिया था, पहाड़ वहाड़ एकदम छेड़छाड़ दिया था, तोड़ ताड़ दिया था गाइस वो बंदा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो पहले इंगुआनवान को उठाता है। इंगुआनवान लिंगडोंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है हमारे डार्क साइड के बहुत सारे डिसाइपल्स मारे गए और मैं कुछ नहीं कर पाई। यहाँ तक कि वांग्यान, भाई वांग्यान का भी हाथ टूट गया है और वह सारी चीज़ें बोलकर रो रही होती है। वहाँ पर लिंगडोंग भी इंगुआनवान की आंखों में आंसू देखकर ना बहुत ही ज़्यादा इस टाइम लिंगडोंग गुस्सा था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह इंगुआनवान को पहले शांत करता कहता है तुम चिंता मत करो, मैं आ चुका हूँ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह इंगुआनवान को उठाता है और फिर डार्क साइड के डिसाइपल के पास जाता है। जितने भी डिसाइपल युआन गेट के लिंगडोंग के हाथों पड़ रहे थे ना, एक के दर मार रहा था, खत्म हो जा रहे थे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर यांग ज़ियाओ के पास जाता है। इस टाइम जो युआन गेट के नए किंग डिसाइपल थे वो अपने पास लौट चुके थे। अब इधर थोड़ा सा बैटल है, अब एकदम मेन बैटल होने वाली थी ना। अब लिंगडोंग और युआन किंग के बीच में एकदम खतरनाक वाली बैटल थी, जिसके लिए सारी बैटल हुई थी। वो बंदा आ चुका था। वहाँ पर जो इंगुआनवान को, वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना, इंगुआनवान को यांग ज़ियाओ के पास बैठाता है और कहता है सीनियर यांग ज़ियाओ, आप सभी लोग बैटल एरिना से पीछे हटिए, मैं इन सभी को संभाल लूँगा। एक भी यहाँ से बंदा जिंदा वापस बचकर नहीं जाएगा। और जब ये लिंगडोंग शब्द बोल रहा था ना तो उसकी आंखों में एक बहुत ही ज़्यादा भयानक आभा में देखने को मिल रही थी। आसपास जो प्रेशर था एकदम डेंजर लेवल का था। वहाँ पर जो लिंगडोंग की बहन क्विंटान होती है वो भी लिंगडोंग के पास आती है। वहाँ पर क्विंटान अपनी मुंह से खून को पोंछने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं, वो लिंगडोंग के सामने अपना कमजोर नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं कमजोर नहीं, घायल हो गई। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो क्विंटन के सर पर हाथ रखता है और कहता है क्विंटन गोश्त चैनगुई को लेकर साइड हटो, मैं इन सभी मामले को देखता हूँ। वहाँ पर क्विंटन भी अपने भाई की आंखों में इस भावना को देखता है और कहते हैं ठीक है भाई। डार्क साइड के सभी डिसाइपल्स भी जब लिंगडोंग को देखते हैं तो उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं भाई लिंगडोंग आप ही अब हमारी हेल्प कर सकते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह फिर सभी से कहता है सभी लोग पीछे हटो, मैं आज इन लोग को दिखाऊंगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और जब लिंगडोंग पीछे मुड़ता है ना तो जैसे ही आसपास देखता है ना, जितने भी युआन गेट के डिसाइपल्स थे उसकी आभा देखकर एकदम कांप जाते हैं और कुछ डिसाइपल्स तो पहले एकदम पीछे उसे डरकर भाग गए होते हैं। तभी हमें युआन गेट के एक स्पिरिट जनरल को दिखाया जाता है। ये एक निर्वाणा के लेवल 9 का कल्टीवेटर होता है। वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है भाई लिंगडोंग आ चुका है, मैं आज इसे यहीं पर काट डालूंगा। वो भी सोच रहा था कि लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 8 का कल्टीवेटर है और मैं 9 का जाकर लिंगडोंग से फाइट करता हूँ। लिंगडोंग अच्छा जरूर होगा लेकिन वो से भी मुझसे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है तो एक लाइक और 100 कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय।